Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम जो है MHCT का 3 इयर्स लॉ का पास आता जा रहा है, एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा है कि हम कैसे अपना स्कोर इंक्रीज करें, क्या तरीका है। उसके लिए आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। तो अगर अभी स्कोर बढ़ाना है, आपको निकालना पड़ेगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आपको किन टॉपिक्स पे काम करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका जो स्कोर है वो 130 प्लस नहीं जा रहा है। ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे अगर आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे। और मॉक टेस्ट आपको ऐसे चाहिए जहाँ पर ऑफिशियल पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया हो। आप मेरी मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मॉक टेस्ट सॉल्व तो आप कर लोगे, उसको एनालाइज करने का तरीका और क्या चीजें करनी है आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए और उसके बाद ये भी समझना जरूरी है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आइए समझते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम समझ लीजिए। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इस एग्जाम में। ये एग्जाम इंग्लिश और मराठी में ही होता है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में से आते हैं 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में से आते हैं 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में से आते हैं 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश में से आते हैं 50 क्वेश्चंस और टोटल होता है 150। यस, इस एग्जाम में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड गाइज, अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए या फिर आपको चाहिए मंथली टारगेट्स, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है। फ्रेश मंथली टारगेट्स चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो कर दूंगी। सिलेबस और बुक्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप जरूर देख लेना। मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी भी इस एग्जाम की शेयर करी हुई है, अगेन वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट, कहां से अटेम्प्ट करें। ये एग्जाम CBT मोड में होता है, मतलब आप सेंटर पे जाएंगे और वहां पर जाकर कंप्यूटर के आगे बैठकर आप ये एग्जाम देंगे। वैसे ही बिल्कुल आप घर से एग्जाम दे सकते हैं loggery.in पर। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर जाकर होता है। loggery.in पर आपको पूरी वाइब वही आएगी, CBT मोड वाली। ठीक है, ये एग्जाम जो हमारा मॉक टेस्ट है वो फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी यूज कर आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद व्हेन टू सॉल्व, कब सॉल्व करें। देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 11 मार्च और 13 मार्च 2024 को है, और ड्यूरिंग द डे आप इस को सॉल्व करें। प्लीज रात को मत करें, क्योंकि दिन में आपको जागना है उस टाइम पे। तो अभी से अगर आपका नाइट शेड्यूल है, ट्राई करें कि डे शेड्यूल पे आ जाएं। ये ना हो कि एग्जाम देते हुए आपको नींद आ रही हो या फिर आपका दिमाग उतना एक्टिव ना हो जितना एक्टिव होना चाहिए। ये हैबिट, ड्यूरिंग द डे एक्टिव होने की आदत अब आपको डालनी पड़ेगी। एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, प्लीज ऐसा लेजर लेकर मत बैठे कि कहीं पर भी बैठ के कर रहे हो। टेबल और चेयर पे पूरा फुल फोकस के साथ एग्जाम आपको देना है, मॉक टेस्ट, और ऐसे देना है जैसे आप दी डे का एग्जाम दोगे। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना कि दी डे जैसा आप अपना फोकस बनाओगे टेबल चेयर पे बैठकर, तो आपको एग्जाम वाले दिन हो ही नहीं सकता कि एंजाइटी और फियर या डाउट हो, क्योंकि आप इतनी बार एग्जाम दे चुके होगे ऐसा कि आपको डर ही नहीं लगेगा। लेट द नॉइज बी देयर, सबको शांत करवाने की जरूरत नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर में कितना शोर होगा, क्या होगा, हमें क्या ही पता। तो शोर में बैठकर भी हमें दिमाग चलाने की आदत डालनी चाहिए। कीप अ वॉच नॉर्मल पुराने जमाने वाली एनालॉग वॉच होनी चाहिए। ठीक है, और उसको कैरी करो ताकि टाइम का भी आप ध्यान रख सके व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। मेरे जो मॉक टेस्ट है उसके ऊपर मैंने टाइमर नहीं लगाया, जानबूझकर नहीं लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभी स्पीड स्लो होती है। मैं चाहती हूँ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बट हाँ, टाइमर आप खुद से लगा लीजिए, इसी वजह से कि आपका टाइम खत्म हो जाए और फिर आप मॉक ना दे पाए, ऐसा ना हो। कीप अ नोटबुक विद यू, देखिए एक नोटबुक रखिए, क्वेश्चन नंबर लिखते रहिए कि यार ये वाले में क्या होता है, हम अटेम्प्ट करें। ओहो हो, ये तो मैंने किया ही नहीं, ओहो हो, ये टाइप का क्वेश्चन करना है, लिख लिया फटाफट। कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन 2 टाइप, ऐसे लिख लिया फटाफट। टाइम भी तो वेस्ट नहीं कर सकते ना, ऐसा लिख लिया। या फिर सिर्फ क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन 2 मुझे देखना है, ऐसे एक पेपर लिखकर उस पर लिखते रहो। अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए कुछ दिमाग में आता है कि ये करना है वो करना है, क्वेश्चन को देखकर। अब एनालाइज कैसे करना है, देखिए स्टेप 1, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप मॉक में जितनी बार चाहे वापस जा सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 2 बार मॉक को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उसके क्वेश्चंस पे वापस जा सकते हैं। चाहे 1000 बार वापस जाके देखो क्वेश्चन और आंसर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे मॉक टेस्ट में ऐसे। ठीक है,
अब सब्जेक्ट वाइज में आप देखोगे मतलब आप पहला देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो पहला टॉपिक जो क्वेश्चन आया वो करंट अफेयर्स का टॉपिक था, ठीक है ना, मैंने लिख लिया करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स G20 का क्वेश्चन था, G20 कहाँ पर हुई, मेरा इनकरेक्ट हो गया, मैं IC लिख लूंगी, रिमार्क्स कि भाई मतलब ये क्वेश्चन, इसमें तो अगर करंट अफेयर्स गलत हो रहा है तो सीधा नोट करोगे अपनी नोटबुक में करंट अफेयर्स नोट करने, क्योंकि मैंने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आ सकता है ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो करंट अफेयर्स का तो लिख लोगे, रिमार्क्स में छोड़ो, पहले एक नोटबुक लोगे उसके अंदर ये लिखोगे ताकि एंड डे से पहले, दी एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ ये वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। मान लो दूसरा क्वेश्चन जो है वो पजल टेस्ट का है, ठीक है ना, पजल टेस्ट का मेरा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना, पजल टेस्ट का इनकरेक्ट हुआ, रिमार्क्स यार मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, यार मैंने किया ही नहीं है, लेफ्ट आउट, ठीक है। तो ऐसे आपको रिमार्क्स लिखने होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपके पास जब आपने सारे क्वेश्चंस 150 के 150 क्वेश्चंस कर लिए, मान लो आपने कहीं पे गैस मारा था, करेक्ट हो गया बट गैस मारा था, तो वो भी लिखो कि मैंने गैस मारा था इस टॉपिक के लिए, कि एग्जाम में अगर आ जाते हैं मैं क्या करूं, इस टॉपिक के अंदर रिवाइज करूं, दोबारा से पढ़ूं, प्रैक्टिस करूं, क्या करूं कि मैं इस टॉपिक में प्रो हो जाऊं। ऐसे आपको सोच करके रिमार्क्स लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 2 आपका, ये टेबल आप बना लोगे, टॉपिक कौन सा है, इनकरेक्ट किया है, गेस किया है, रिमार्क्स, ऐसा ही टेबल बनाना है नोटबुक में। फोटो भेज सकते हो आप मुझे @IMLoggery पर, ठीक है, फोटो भी भेज सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम फॉलो कर रहे हो ये। उसके बाद स्टेप 2, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट नीड इंप्रूवमेंट। फिर आप ये हो गया, उसके बाद आप अपनी बनाओगे कि अब इतने सारा घुसर मुसर बना हुआ है 150 क्वेश्चन में से, मतलब लगा लो 50-60 क्वेश्चन का भी अगर बन गया तो, ठीक है ना, तो उसके अंदर से आपने निकालना है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे प्रैक्टिस करने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे स्क्रैच से पढ़ने, मतलब जीरो से पढ़ने हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं। इनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना, ये लिस्ट आ गई, ये टेबल में आपकी लिस्ट आ गई। अब निकालो कि कौन से बहुत हैवी वेटेज हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पक्का से वीडियो डाल दूंगी अब, कौन से हैवी वेटेज हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा, ऐसे आपको करना है। अगर आप ऐसे करते रहोगे एक दिन टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे एंड आप प्रो हो जाओगे हर टॉपिक में। दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर स्कोर। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज हाउ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज। सिर्फ एग्जाम करके छोड़ दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, सेपरेट भी कर दूंगी, प्रॉमिस। तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप कहोगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये टॉपिक तो वो है, आपको हैवी टॉपिक्स, आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जो लग रहे हैं आपको वो उठाने पड़ेंगे अगर एग्जाम में वो हैवी वेटेज है, अगर वो आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो आते ही आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हुआ जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, ये आता ही आता है, चाहे एक क्वेश्चन आता है पर आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो पहले आए हुए हैं कभी, वो वाले टॉपिक्स भी करने होंगे। तो पहले आप अपने मॉक टेस्ट में कौन से टॉपिक्स पक्के निकालोगे, जो हैवी वेटेज है, फिर आप करोगे वो वाले टॉपिक्स जिसका क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और कभी क्वेश्चन टपक गया तो वो करोगे आप, ऐसा आपको करना होता है, ठीक है। अब प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, कैसे डिसाइड करें कि रिवाइज करना है। अगर बहुत देर हो गई है, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, क्वेश्चंस नहीं पढ़े, ऐसा लग रहा है कि भूला भूला सा लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पर दिया हुआ है, आप भूल गए, ठीक है ना। आप कह रहे हो अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था पर मुझे लगा 9th में, अच्छा 10th में है, ओहो हो, ये तो इसका मतलब रिविजन की जरूरत है। पढ़ा हुआ है बट रिवाइज नहीं किया बहुत दिनों से, तो रिवाइज करोगे। स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, भाई पता ही नहीं है, ठीक है ना, पता ही नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये हो क्या रहा है, प्रैक्टिस चाहिए। स्टडी फ्रॉम स्क्रैच के अंदर अगर कोई टॉपिक आपका ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके अंदर मेरी पकड़ ही नहीं बन रही है, ठीक है ना, मेरे को इसको दोबारा से ही पढ़ लेना चाहिए। मान लो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, आपसे हो ही नहीं रहा सॉल्व, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से एग्जाम्पल से उठा करके कुछ और प्रैक्टिस करके उसको करो। इंग्लिश है, ठीक है ना, ग्रामर के रूल्स हैं, रिवाइज नहीं किए थे, चलो कर लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको डिसाइड करना होगा कि मैं स्क्रैच से पढूं। अगर तो लेफ्ट आउट है तब आप स्क्रैच से पढ़ोगे, ऑब्वियसली आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो स्क्रैच से पढ़ोगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिविजन से काम चल जाना चाहिए। और अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप स्क्रैच से पढ़ोगे, मतलब जीरो से उसको ऐसे पढ़ोगे जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी अच्छे से पढ़ोगे। क्योंकि रिविजन के अंदर हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो देखो, जैसे मैंने बताया कि कैसे क्विकली रिवाइज करना है। रिविजन का मतलब ये नहीं होता दोबारा से स्क्रैच से पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो देखो, उसको फॉलो करो, एक एक टॉपिक का बताए कैसे रिवाइज करना है, ठीक है।
और वो स्पेशली MHCT के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है कि कभी आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करो। कभी कभी हो सकता है इंटायर टॉपिक में, मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तुम गलत करते हो, तो मतलब फंडामेंटल राइट पढ़ने की जरूरत है, पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो ये आपको खुद जानना होगा, ऑब्जर्व करो अपनी प्रिपरेशन को, ऑब्जर्व करो अपने अटेम्प्ट को, एनालाइज द सेम डे, अगले दिन भूल जाओगे, पेन और पेपर यूज करो या एक्सेल शीट यूज करो। वैसे देसी काम सबसे बेस्ट होता है, पेन और पेपर यूज कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट मॉक, डू यू सी एन इंक्रीज इन मॉक टेस्ट स्कोर? ये देखो कि मैंने जो प्रेप किया इतने दिन, मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया उसके ऊपर डूअर बनना है, एक्शन कर, ये प्लान ऑफ एक्शन का मतलब है एक्शन लेना है, ये नहीं कि बैठे रहे उसको देखते रहे, टेबल के आगे लगा दिया ना, ऐसे नहीं। कंपेयर विद योर सेल्फ नॉट अदर्स। अब आप क्या करते हो, अच्छा तूने लॉगरी का वो वाला, तेरे कितने आए, 120, ओ मेरे तो इतने आ रहे हैं, अच्छा फिर तो नहीं होगा, क्योंकि इसी के साथ तो कंपटीशन है ना, अमन और चमन का तो कंपटीशन है, बाकी सब तो पिछड़े हुए हैं। भाई तुम अपना पढ़ लो, तुम्हारा एम होना चाहिए मुझे 150 में से 150 लेकर आने हैं, और जब तक नहीं आते तब तक लगे रहो। अगर ये एम लेकर चलोगे तो फिर पेपर में अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ वो करोगे तो बढ़िया है। यू कैन नॉट इंक्रीज ऑल द मार्क्स इन वन डे, हाँ एक दिन में नहीं होगा, स्लो धीरे धीरे। अगर आप हर रोज थोड़ा 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 पढ़ोगे तब जाके आप वो होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे पेपर आपने मॉक टेस्ट दिया, डर गए, ओहो इतना हो गया, अब क्या करें अब क्या करें, भाई एनालाइज करो, प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, पढ़ाई करो, उसके बाद दोबारा से मॉक टेस्ट दो, देखो स्कोर में इंक्रीज आएगा। नहीं समझ में आ रहा कैसे उसको बढ़ाना है, जो आपके सेशंस होते हैं, गाइडेंस सेशंस होते हैं, उसमें मेरे से पूछो, गाइडेंस सेशंस अभी मैं कर दूंगी, ठीक है। जो पेड वाले उनके लिए होता है, Q&A सेशन होते हैं फ्री में, उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम प्रिपरेशन कौन सी वाली करें, हम सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहे इससे हो जाएगा। देखो यार मॉक टेस्ट सॉल्व करने जरूरी है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए पेपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा नहीं करनी है बट थोड़ी बहुत तो करनी है। क्वेश्चंस जो है कितने राउंड्स में सॉल्व करने हैं, हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। गलतियां जो है, मिस्टेक्स आप करके आते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाना है, एकदम से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कभी ये वाला कॉन्सेप्ट कभी ये वाला, मॉक टेस्ट उसके लिए जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट बेस्ड प्रिपरेशन, इन दोनों का मेल होना चाहिए, इन दोनों का मेल होना चाहिए। चाहे आप 0 से अभी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप 2 मंथ से पढ़ रहे हो, चाहे आप 6 मंथ से पढ़ रहे हो, आपको इन दोनों का मेल बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कम टाइम है और स्टार्ट नहीं किया है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलाएं साथ साथ में, और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी चलाएं, ठीक है ना। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट चलाएं, साथ साथ में रिविजन चलाएं, ठीक है। आपका 50% सिलेबस हो गया है तो 50% जो हुआ है उसकी रिवीजन चलाएं, 50% जो रहता है वो भी करें, और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी करें। तो ऐसे करेंगे। मॉक टेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप बाय कर सकते हैं मॉक टेस्ट। हमारे वहाँ पे गाइडेंस सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, या ये पर्सनल गाइडेंस सेशंस नहीं होते हैं, ये ग्रुप गाइडेंस सेशंस होते हैं, ठीक है। पर्सनल नहीं है, ग्रुप गाइडेंस सेशंस वहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। प्लीज रिवीजन वाली वीडियो देख लेना कि रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। अटेम्प्ट वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है अटेम्प्ट करने के, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए, फ्रेश टारगेट्स वाली वीडियो चाहिए, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर जाना और कॉमेंट कर जाना, क्योंकि जब आप कॉमेंट और लाइक कर जाते हो आपके कॉमेंट पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरी दुनिया ही बदल जाती है। तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और कॉमेंट भी कर देना। That's it. Bye bye. Take care. Do check the description box for the links. Bye.